क्या मरने में जान डाली जा सकती है? सालों से विज्ञान इस सवाल का कोई ठोस जवाब तलाश रहा, मगर लगता है कि अमरता की ये खुराक किसी और नहीं बल्कि अक्षय कुमार के पास है। जब दर्जनों गालियां खाकर भी वो जमींदोज नहीं हुए तो सुनील शेट्टी ने उनसे पूछा, अरे तू मरता क्यों नहीं? इस पर अक्षय ने बौखलाते हुए कहा, मैं मरने में पूरी जान डाल रहा हूँ। अब मरने में कोई जान डालता है या नहीं ये हम तो नहीं बता सकते, लेकिन अक्षय अपने डायलॉग से वेलकम टू द जंगल में जान डालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कम से कम फिल्म का नया टीजर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। शाहरुख खान स्टारर किंग पर बात करते हुए सौरभ शुक्ला ने एक बार कहा था 70% बॉलीवुड इस फिल्म में है, लेकिन वेलकम टू द जंगल में उससे 8 से 10% ज्यादा एक्टर्स काम कर रहे हैं। आज फिल्म का टीजर आया, मेकर्स ने ना घंटी बजाई ना इत्तला किया, बस एकाएक इसे इंटरनेट पर डाल दिया। वेलकम में खंभों पर लटके घर से शुरू हुई इस फ्रेंचाइज की कहानी तीसरे पार्ट तक जंगल में आ गई है। अब जंगल है तो जंगली जानवर भी होने चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। टीजर शुरू होते ही अक्षय ने डिस्क्लेमर देते हुए कहा, इस फिल्म में किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिवाय कुछ घोड़ों के और हम जैसे कुछ गधों के। वैसे तो गधा एक मासूम जानवर है, काफी लगनशील और मेहनती भी, मगर जब इंसान इसे विशेषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो सामने वाले को मासूम या मेहनती नहीं बल्कि बेवकूफ बताते हैं। उनका मतलब ऐसे शख्स से होता है जो काम करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। वेलकम टू द जंगल मूवी भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। इसे देखते हुए दर्शकों को दिमाग घर पर छोड़ कर आना होगा। ये स्लैपस्टिक कॉमेडी की उसी फहरिस्त में है जिसके लिए अंदाज अपना अपना धमाल, तीसमार खान और भागम भाग जैसी फिल्में जानी जाती हैं। मगर फिल्म का वीएफएक्स बहुत बुरा है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी फिल्म कंप्यूटर पर ही बनाई गई हो। खैर, इस टीजर में फिल्म के अंदर एक फेक फिल्म की शूटिंग हो रही है। वेलकम टू द जंगल उसी का नाम है। इसमें अक्षय और सुनील समेत 80% इंडस्ट्री नजर आ रही है। जिधर नजर घुमाओ एक एक्टर निकल आता है। मजेदार बात यह है कि इस फेक फिल्म को डायरेक्ट करने का जिम्मा परेश रावल को मिला है। वो एक ऐसी मूवी बना रहे हैं जहां ये एक्टर्स आर्मी के भेष में जंगल में जाते हैं। दूसरी तरफ फिल्म में एलओसी से भारत आते लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इसे देख ऐसा लग रहा है कि वेलकम टू द जंगल की फिल्म में रियल और रील आर्मी का कुछ गड़बड़ झाला दिखाया जाने वाला है। टीजर में देख रहे हेलीकॉप्टर और आर्मी जवान भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। कैमियो के लिए सीजीआई जनित गुरिल्ला भी है, जो फिर हेरा फेरी फिल्म को लेकर एक रेफरेंस हो सकता है। एक अन्य सीन में बहुत सारे घोड़ों की रेस दिख रही है। हो सकता है ये वेलकम मूवी में नाना पाटेकर वाले घुड़दौड़ से कनेक्टेड हो। इत्तेफाक से उसमें विजय राज का किरदार भी एक फिल्म की शूटिंग ही कर रहा था। वेलकम टू द जंगल का टीजर काफी आपाधापी से भरा है। लोग गिर पड़ रहे हैं, हथौड़े से लेकर बंदूक तक चला रहे हैं। कोई कभी नाच रहा है तो कोई ऊंचाई से छलांग लगा रहा है, वहीं कोई रैंडमली किसी की पिटाई कर रहा है। ये बातें बिल्कुल सेंसेबल नहीं लगती, लेकिन टीजर में इन्हें जिस तरह से जोड़ा गया है वो इसे फनी बनाता है। एक जगह तो अक्षय ने खुद पर ही तंज कसा। होता यह है कि उनका किरदार फेक फिल्म करके बुरी तरह झल्ला गया है। वो भी ऐसा कि तंग आकर वो फिल्म छोड़ने की धमकी दे देता है, लेकिन तभी तुषार कपूर उन्हें याद दिलाते हैं कि इस फिल्म के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिले हैं। ये सुनकर अक्षय अपना मन बदल लेते हैं, ये कहते हुए कि हर बार पैसे बीच में आ जाते हैं। पिछले कुछ समय से अक्षय की फिल्म चॉइस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। ये उसका मेटा रेफरेंस हो सकता है। वेलकम टू द जंगल का टीजर देखकर आपको 2008 में आई बेन स्टिलर की हॉलीवुड फिल्म ट्रॉपिक थंडर की याद आ जाएगी। वो एक सटायर एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें कुछ घमंडी एक्टर्स वियतनाम युद्ध पर फिल्म बनाते हैं। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर उन्हें असली जंगल में छोड़ देता है। एक्टर्स को लगता है कि सब कुछ फिल्म का हिस्सा है और वहां हिडन कैमरों से शूटिंग हो रही है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक ड्रग्स गैंग के बीच फंस चुके होते हैं। अब जान बचाने के लिए उन्हें वैसा ही बहादुर सैनिक बनना पड़ता है जैसा पात्र वो फिल्म में कर रहे थे। बेन स्टिलर ने उस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ उसमें एक्टिंग भी की थी। उनके अलावा जैक ब्लैक, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, टॉम क्रूज और मैथ्यू मैककॉनॉगी जैसे एक्टर्स ने भी काम किया था। अक्षय की ये फिल्म उससे काफी मिलती जुलती लग रही है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिक थंडर को इसलिए इतना हाईली रेट किया जाता है क्योंकि उसने हॉलीवुड में काम करने के तरीके, मेथड एक्टिंग के मंजन और स्टार्स के नखरीले और फर्जी बर्ताव पर टिप्पणी की थी, उनका उपहास किया था। मगर वेलकम टू द जंगल में भी ये चीजें होंगी ऐसा लगता तो नहीं। हालांकि वेलकम टू द जंगल की कहानी वेटरन राइटर और एक्टर नीरज वोरा ने लिखी है। वही
शख्स जिन्होंने हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, खट्टा मीठा और गोलमाल जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्में लिखी हैं। वो 2012 के आसपास ही इस फिल्म पर काम कर रहे थे। 2017 में उनका निधन हो गया, इसलिए वो इस कहानी को फिल्म में बदलते नहीं देख पाए। हालांकि टीजर को देखकर पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये फिल्म कैसी होगी, उसके लिए ट्रेलर और फिल्म देखने की जरूरत पड़ेगी। इस फिल्म को कोरियोग्राफर और डायरेक्टर अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने इससे पहले हीरोपंथी 2 और बागी 3 जैसी फिल्में बनाई है। जहां तक एक्टर्स की बात है, अक्षय और सुनील के अलावा इसमें दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कृष्णा अभिषेक जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, हमने अभी पूरी स्टार कास्ट में आधे का भी नाम नहीं बताया है आपको। पिछली बार इतने सारे एक्टर्स एक साथ हाउसफुल 5 में नजर आए थे, लेकिन वहां कैसी खिचड़ी बनी वो तो सबने देखा। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि 26 जून को जब वेलकम टू द जंगल रिलीज हो तो उन्हें उससे कुछ बेहतर देखने को मिले। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं कनिष्का, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।